आज हमारे पास एक बहुत प्यारे से बच्चे का फ़ोन आया। वो बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है। समस्या क्या थी, काउंसलिंग के लिए क्या समस्या थी कि वो पढ़ता तो है, उसको समझ भी आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठता है तो वो लिख नहीं पाता है एग्ज़ाम के टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता हो या उसको पेरेंट्स से उससे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन क्या है कि जब वो पेपर में नहीं आता, मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आपको पता ही है कि स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या होता है। पेरेंट टीचर मीटिंग में अगर बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस है तो क्रेडिट सारे स्कूल का, लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है तो सारा ब्लेम पेरेंट्स पर और बच्चे पर। तो ऐसे ही यूटी का भी हुआ था, पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ और पापा ने उसके गंदे मार्क्स देखे, बच्चे को आकर घर पे पीट दिया। बच्चा बहुत दुखी था। तो उसकी माँ ने बच्चे से मेरी बात कराई। तो मैंने बच्चे से पूछा क्या है, कैसा है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। मैंने कहा बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पहले जिनके मार्क्स बहुत ख़राब आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मेहनत करके अपनी लाइफ में बड़े बड़े आयाम तय किए हैं। अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत लाखों करोड़ों उनके फॉलोवर्स हैं, बहुत जगहों पर बिजनेस कोच करते हैं, उज्जवल पाटनी सर। उज्जवल पाटनी सर बता रहे थे कि जब वो छोटे थे तो उनके मार्क्स बहुत ख़राब आते थे, फिर उन्होंने मेहनत करी और वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आप भी कर सकते हो। और फिर मैंने उसको एक एग्जांपल और बताया कि देखो जैसे मैं जब 8th क्लास में थी तो उसी समय हमारे पापा रिटायर हो गए थे और हम लोग गांव चले गए थे। हमारा गांव एक ऐसा था जहां पर लाइट भी नहीं थी। हम लोग बिल्कुल जो लालटेन होता है ना, उसमें पढ़ाई किया करते थे। लालटेन का एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो जब आप जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे ना तो काला हो जाता है। उसको थोड़ी देर में फिर साफ़ करिए, फिर पढ़िए, मतलब उसकी रोशनी धीमी हो जाती है। उसमें हमें पढ़ना पड़ता था। हमारे गांव में आसपास स्कूल नहीं था, तो 8th के बाद स्कूल जाने का मतलब होता था कि आप लंबी यात्रा करके जाइए, तो बड़ी दिक्कत थी। तो वहाँ पर अब हमारे पास क्या था, सिर्फ बुक्स थे। तो हम कैसे पढ़ें, हमें कोई ट्यूशन का वो नहीं, आगे कैरियर बनाना है तो कैसे करें। तो हमारी एक दीदी थी, प्रज्ञा शुक्ला दीदी। प्रज्ञा दीदी हमसे क्या बोली कि एक चीज़ बताओ, खाना बनाना कठिन है या खाना खाना सरल है? कठिन है। तो मैंने कहा कि खाना बनाना कठिन है, खाना खाना सरल है, वो तो खाना खाना ही तो है। तो उन्होंने कहा कि वैसे ही बुक पढ़ना कठिन है या बुक लिखना कठिन है? तो मैंने कहा बुक लिखना कठिन है। तो उन्होंने कहा कि कठिन काम तो लोग करके चले गए, आपको स्कूल बुक्स के रूप में मिल गई, अब आपको तो सरल काम करना है ना, पढ़ना ही तो है। तो मैंने कहा लोग तो स्कूल में टीचर्स से पढ़ते हैं, ट्यूशन टीचर लगाते हैं, तब उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर दीदी ने कहा कि एक चीज़ बताओ, और बोले मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ। तो दीदी ने कहा एक चीज़ बताओ, अगर मान लो कोई बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको बहुत अच्छा स्कूल मिला है, बहुत अच्छे टीचर मिले, ट्यूशन टीचर मिले, तो मान लो उसको 3 बार पढ़ना पड़ता होगा और उसको याद हो जाता होगा। मैंने कहा हाँ। तो बोले अगर जिनको अच्छा स्कूलिंग नहीं मिल रही है या जिनको ट्यूशन टीचर नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है? बोले वो उससे दुगना तिगुना मेहनत कर ले, 6 बार पढ़ ले, 9 बार पढ़ ले, तो क्या वो उस बच्चे से आगे नहीं बढ़ जाएगा? मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है। बोले एक चीज़ बताओ कि जब कोई क्रिकेटर मैदान में खेलने जाता है तो बैट उठा के सीधे सो के उठते हुए चला जाता है खेलने? मैंने कहा नहीं, वो तो नेट प्रैक्टिस करता है। तो बोले वैसे ही तुम्हें भी अपनी पढ़ाई की नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा वो मैं कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि तुमने डबल रोल वाली मूवी देखी है? मैंने बोला हाँ, जिसमें एक ही हीरो होता है, वो कई रोल प्ले करता है, कभी कभी जुड़वा भाई का रोल प्ले करता है, कभी वही पिता बना होता है, कोई बच्चा बना होता है। तो बोले हाँ, वैसे ही आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई में डबल रोल करना है। कैसे डबल रोल करना है? आपको अपना ट्यूशन टीचर खुद बनना है। बोले कैसे? आप एक काम करो, अपने घर में 2 चेयर ले लो, एक चेयर में आप स्टूडेंट के रूप में बैठो और एक चेयर में जब आप बैठो तो एज ए ट्यूशन टीचर बैठो। अब आपको पता है बेटा, आपको पता है कि यूटी का टेस्ट में क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, हाफ ईयरली में क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, क्योंकि आप 8th क्लास में हो। बोले हाँ। तो आप एक काम करो कि आप भी अपने घर में अपनी नेट प्रैक्टिस करो एज अ ट्यूशन टीचर बन के। तो ट्यूशन टीचर बन के अपने जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसका आप क्वेश्चन पेपर सेट करो, फिर उसको
स्टूडेंट वाली चेयर में बैठ के उसको, जैसे सपोज मान के चलो कि आपके स्कूल में 30 मार्क्स का पेपर आपको मिलता है 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि आपको उसी पेपर को 45 मिनट्स में घर में सॉल्व करके देखना है, क्योंकि स्पीड मैटर करती है। अगर आपकी स्पीड फास्ट नहीं होगी तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सब्जेक्ट समझ में आना भी बहुत ज़रूरी है, उसका आंसर याद आना भी ज़रूरी है, और सही समय पे याद आना ज़रूरी है, और सही स्पीड से लिखना भी ज़रूरी है। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा कि अब आपको क्या करना है, 45 मिनट्स के अंदर, पहले दिन हो सकता है 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, फिर धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो वो आपका ऐसा हो जाएगा कि आप 1 घंटे का पेपर 45 मिनट में कर पाएंगे। और आपको क्या करना है कि अब आपने देखा कि जब आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप सोचिए कि उस वाली जो खाली वाली चेयर है उसमें आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, राम जी, जो भी भगवान आपको अच्छे लगते हैं, आप भावना करिए कि उस टीचर वाली चेयर में भगवान बैठे हैं। अब आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप उनको बताइए कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे करूं, क्या करूं। फिर आप अपनी स्टूडेंट वाली चेयर से उठिए और उस चेयर पर बैठ जाइए जो टीचर वाली चेयर है, और उसमें से आप उसी क्वेश्चन को सोचिए कि आप सामने एक स्टूडेंट बैठा, आप उसको समझा रहे हैं, फिर आप उसको समझाइए। देखिए इससे क्या होगा कि आप जब ये डबल रोल से पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर चीज़ों को समझने में, समझाने में बहुत मदद मिल रही है और आप बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन का यूज़ अच्छे से हो, उसके लिए क्या करना होगा कि आपको दोनों हाथ से लिखने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। जैसे आप अपना स्कूल होमवर्क सब राइट हैंड से करिए, लेकिन कुछ लाइनें लेफ्ट हैंड से लिखिए। आप गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तक मम्मी से मंगवा लीजिए, उसमें 5 लाइन आप राइट हैंड से लिखिए और 1 लाइन आप लेफ्ट हैंड से लिखिए। कुछ दिन आप ब्रश राइट हैंड से करते, कुछ दिन आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करिए। सारे काम में आप अपने दोनों हाथ का बराबर कोशिश करिए कि बराबर यूज़ हो। इससे क्या होगा, इससे आपके दोनों ब्रेन को काम मिलेगा। अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो इसका मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करें इसका मतलब राइट ब्रेन एक्टिव है। तो अगर आप दोनों हाथ से काम करेंगे तो आपके दोनों ब्रेन एक्टिव होंगे। अच्छा बताइए, एक हाथ से अगर कोई काम करेंगे उसमें ज़्यादा स्पीड आएगी कि या दोनों हाथ से? ऑटोमेटिकली दोनों हाथ से। इसलिए जब दोनों ब्रेन आपके ज़्यादा फंक्शन करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और आपको क्या करना है, आपको अपनी मम्मी से कहना है कि मोबाइल में कोई सनराइज़ का दृश्य आपको दिखाए, उसको आपको 30 सेकेंड्स देखना है सनराइज़ का दृश्य, और आपको सोफ़ा में बैठ जाना है, कमर सीधी करनी है और उसी दृश्य को विजुलाइज करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको विजुलाइजेशन पावर जो होगा, मेडिटेशन के माध्यम से आपका विजुलाइजेशन पावर बढ़ जाएगा। आप किसी भी दृश्य की परिकल्पना बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे ही आप कोई चंद्रमा का उदय होता हुआ चंद्रमा होगा, उसका सीन देख लीजिए, मम्मी से बोलिए 30 सेकेंड्स दिखाएं, फिर आप उसको इमेजिन करिए। ऐसे ही कोई पहाड़ी दृश्य हो, उसको आप देखिए 30 सेकेंड्स, उसके बाद उसको 30 मिनट विजुलाइज करिए। इससे क्या होगा, आपकी रिकॉलिंग पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस मेडिटेशन के माध्यम से कि आपकी मेमोरी जो होगी वो फोटोजेनिक हो जाएगी। विवेकानंद जी कैसे याद करते थे? विवेकानंद जी कोई भी बड़ी पुस्तक लेते थे, फटाफट पढ़ लेते थे, याद हो जाता था। तो जो लाइब्रेरियन था वो बोलता था कि ये आदमी पढ़ाई नहीं करता, ये ऐसे ही बुक ले जाता है, ऐसे लौटा देता है। तो विवेकानंद जी ने कहा आप पूछ लो। उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ले गए थे, वो उन्होंने पूछना शुरू किया, इस पेज में उन्होंने सब कुछ बता दिया। बोले ये कैसे संभव है, आपको इतनी जल्दी कोई कैसे याद कर सकता है? तो विवेकानंद जी ने बताया इसको कहते हैं फोटोजेनिक मेमोरी। यानी आपकी मेमोरी इस तरह काम करती है जैसे कैमरे में फ़ोटो खींची जाती है। तो अगर आपको बेटा आपको भी फोटोजेनिक मेमोरी बनानी है तो आपको सनराइज का दृश्य ले लो, मूनराइज का दृश्य ले लो, या किसी पहाड़ी एरिया का खूबसूरत दृश्य देख लो, नदी का देख लो, उसको आपको 30 सेकेंड्स देखना है, फिर उसको 30 मिनट तक विजुलाइज करना है। धीरे धीरे पहले आपको कुछ नहीं दिखेगा, फिर धीरे धीरे आप जो 30 सेकेंड देख लेंगे वो आपको विजुलाइज होने लगेगा और इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। और आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी है। अभी डॉक्टर रमा जयसुंदर ने भी रिसर्च किया है और हमारे ऋषि मुनि ने भी ये रिसर्च करके बताया कि अगर आप गायत्री मंत्र की
चैंटिंग करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, तो आपके ब्रेन में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपके ब्रेन को पावर मिलेगी और आपका ब्रेन बहुत अच्छा फंक्शन करेगा। तो आपको 108 टाइम्स सुबह स्कूल जाने से पहले, आप थोड़ा सा पहले उठ जाइए, स्कूल जाने से पहले 108 टाइम्स पढ़ लीजिए। जब भी आप कुछ पढ़ने बैठे एक बार उसको गायत्री मंत्र जप लीजिए। आप देखिए आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और आपको क्या करना है, आप कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा खाना खा के पढ़ने ना बैठें। खाना खाने के 10 मिनट तक आप पहले घूम लीजिए, खाना खाने के बाद उसके बाद पढ़ने बैठिए। बिल्कुल आप खाना खा के तुरंत पढ़ने बैठेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। पेट थोड़ा सा हल्का होना चाहिए जब आप पढ़ने बैठते हैं। और कोशिश करिए कि आपके मन में जो विचार चलते हैं, क्या चल रहा है, उसको ध्यान दीजिए। अपनी चीज़ों को नोट करना शुरू करिए, आप अपनी लिस्ट बनाइए। और पढ़ने का एक और अच्छा तरीका क्या है, एक तरीका होता है कि हमने पूरा सब चैप्टर पढ़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया। एक दूसरा तरीका होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का। आप क्या कर सकते हैं, पहले सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पेपर है, क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद चैप्टर पढ़िए। फिर देखिए कि आपने जो क्वेश्चन पढ़े थे उससे रिलेटेड आंसर कहाँ कहाँ लिखे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और आपकी स्पीड बढ़ा देगा पढ़ाई की। हमारा ब्रेन क्या करता है कि हमारा ब्रेन कहता है कि आपको क्या चीज़ ज़रूरत है, उसी को वो रजिस्टर करता है। तो आप क्या करिए कि जो चीज़ एक बार आप रिवाइज़ कर लेते हैं उसको 7 दिन के बाद एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए, फिर उसको 1 महीने के बाद और रिवाइज़ कर लीजिए। इससे ब्रेन को पता चल जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसको स्टोर करके रखेगा परमानेंट मेमोरी में, और वो आपको जल्दी भूलेगा नहीं। और पढ़ाई के लिए थोड़ा क्रिएटिविटी करिए। क्रिएटिविटी कैसे करिए, जैसे किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर दीजिए। कोई बहुत लंबी चीज़ है, उसमें अपनी कोई कहानी, मनगढ़ंत कहानी लगा दीजिए, जिससे कि वो चीज़ें वो आपको लिंकिंग हो जाए और याद हो जाए। तो इस तरह अगर आप छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पढ़ाई में आपको बहुत मदद मिलेगी। और अपने आप पे भरोसा रखिए, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, इससे ज़्यादा परवाह मत करिए। अपने आप को खेलने के लिए भी समय निकालिए। बहुत ज़्यादा मोबाइल टीवी देखने में समय व्यर्थ मत करिए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे आपके पास तब भी ये सब रहेगी, लेकिन स्कूल, पढ़ाई और ये सारी चीज़ें तब आपके पास नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं उसको करिए। सोते समय भगवान को थैंक यू बोलिए, और जब सुबह आप उठते हैं तो आप बोलिए मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ याद हो जाएगा, जो मैं याद करता हूँ वो मेरी मेमोरी में आ जाता है, मैं उसको लिख सकता हूँ और मैं क्लास में बहुत अच्छा रिजल्ट लाऊंगा। और क्या करना है आपको, एक और थेरेपी करनी है, वाटर थेरेपी। जब भी आप पानी पिएंगे एक बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और पानी से बोलेंगे कि मुझे हे पानी, मेरी मेमोरी इतनी ज़्यादा बढ़ा दो कि मैं जो भी पढ़ूँ वो मुझे याद हो जाए और जब ज़रूरत हो तो मैं लिख सकूँ। ये हो गया, आपने पानी से आपने बोल दिया। फिर आपको अपनी सांस पे ध्यान देते हुए एक बार बोलना है कि हे सांस, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भरो, डीप ब्रीदिंग करो, तेज गहरी सांस लो ऐसे और धीरे धीरे छोड़ो, और बोलो कि मेरे अंदर पावर जा रही है, अब मैं जो याद करूँगा वो मुझे बहुत देर तक याद होगा और मैं जो भी याद करूँगा अच्छे से समझ के याद करूँगा और मैं उसको एग्ज़ाम में लिख सकूँगा। इस तरह छोटे छोटे आप प्रयास करेंगे, विश्वास मानिए 6 महीने के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।